क्या आपने कभी सोचा कि आपका दिमाग, यह रहस्यमयी और शक्तिशाली इंजन, कैसे इतने अद्भुत काम करता है? जरा सोचिए, अगर इसकी छिपी शक्तियों को पूरी तरह खोल दिया जाए तो आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। स्वागत है आपका बुक नाइट्स चैनल में, जहां आज हम खोलेंगे जॉन मेडिना की सनसनीखेज किताब ब्रेन रूल्स के रहस्य। यह किताब आपके दिमाग के गहरे राजों को सरल शब्दों में उजागर करती है और इसे और शक्तिशाली बनाने के वैज्ञानिक तरीके सिखाती है। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की अनदेखी ताकत को जगाने के लिए? तो आइए इस रोमांचक यात्रा पर निकलें और अपने दिमाग की अनंत शक्ति को उजागर करें। ब्रेन रूल्स किताब में 12 ऐसे नियम बताए गए हैं जो हमारे दिमाग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। यह किताब हमें वैज्ञानिक तरीके से बताती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम अपनी जिंदगी को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। दिमाग को समझना और उसे अच्छे से चलाना बहुत जरूरी है। ब्रेन रूल्स इसमें हमारी मदद करते हैं। ये नियम बताते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है और हम इसे और अच्छा कैसे बना सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता दिमाग की बहुत जरूरी ताकत है। जब हम किसी काम में पूरा ध्यान लगाते हैं तो हम उसे न सिर्फ जल्दी पूरा करते हैं बल्कि बहुत अच्छे से करते हैं। एक टीचर ने बच्चों को साइंस के एक मुश्किल सवाल में काम दिया जिसे हल करने के लिए बहुत ध्यान चाहिए था। टीचर ने देखा कि जो बच्चे पूरा ध्यान लगा रहे थे वे सवाल को हल कर पाए, लेकिन जो बच्चे इधर उधर की बातों में लगे थे वे सवाल हल करने में फंस गए। इसके बाद टीचर ने दोनों ग्रुप्स से उनकी प्रक्रिया के बारे में पूछा। जो बच्चे ध्यान दे रहे थे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दिमाग को काबू में रखा, बाहर की चीजों को नजरअंदाज किया और पूरा ध्यान सवाल पर लगाया। उनके दिमाग ने पूरी ताकत से सवाल को हल करने में मदद की। दूसरी तरफ जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाए उन्होंने माना कि मोबाइल फोन, आसपास की हलचल और अपने ख्यालों ने उनका ध्यान भटकाया, जिससे वे सवाल हल नहीं कर पाए। यह उदाहरण साफ दिखाता है कि दिमाग की ध्यान देने की ताकत को समझना और बढ़ाना कितना जरूरी है। ब्रेन रूल्स में बताया गया है कि जब हम एक चीज पर ध्यान देते हैं तो दिमाग उस काम को ज्यादा अच्छे और तेजी से करता है। अगर हम एक बार में एक काम पर ध्यान दें तो उसे जल्दी और अच्छे से पूरा कर सकते हैं। पढ़ाई, काम और निजी जिंदगी में इस नियम को अपनाने से हम न सिर्फ दिमाग की ताकत बढ़ा सकते हैं बल्कि जिंदगी में कामयाबी भी पा सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता का यह नियम हमें सिखाता है कि दिमाग का सही इस्तेमाल करके हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं। इस तरह ब्रेन रूल्स का यह उदाहरण साफ करता है कि दिमाग के काम करने के तरीके को समझकर और उस पर काम करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जब हम दिमाग के काम करने का ढंग समझ लेते हैं तो उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिंदगी में कामयाबी की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 12 ब्रेन रूल्स क्या हैं और कैसे हम उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस मजेदार यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने दिमाग की ताकत को पहचानते हैं। 1. बचे रहना। इंसान का दिमाग जिंदा रहने के लिए बदलता रहा है। इंसान का दिमाग, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर उपकरण कहा जाता है, लाखों सालों से अपनी जिंदा रहने की काबिलियत को बढ़ाता आया है। हमारी प्रजाति के बचे रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि दिमाग समय के साथ बदलावों को अपनाता और जवाब देता रहा है। अगर इंसानी दिमाग ने ऐसा नहीं किया होता तो आज हम यहां नहीं होते। प्रकृति की सबसे जरूरी बात यह है कि वही जिंदा रहते हैं जो खुद को बदलते हैं और अपने आसपास के माहौल के साथ तालमेल बिठाते हैं। यही बात इंसान के दिमाग पर भी लागू होती है। हमारे दिमाग ने समय समय पर खुद को बदलकर नई परिस्थितियों के हिसाब से ढाला है। जब हमारे पुरखे जंगलों में रहते थे तो उन्हें तूफान, जंगली जानवर और दूसरे खतरों का सामना करना पड़ता था। उस समय उनका दिमाग उन्हें तेजी से फैसले लेने, शिकार करने और खतरों से बचने में मदद करता था। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो हम देखते हैं कि कैसे चेचक, प्लेग और दूसरी बीमारियों के टीके बनाए गए। मेडिकल क्षेत्र में नई तकनीकों का विकास हुआ जो हमारे दिमाग की बढ़ने और ढलने की ताकत का सबूत है।
इन तकनीकों और आविष्कारों के जरिए इंसान ने न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखा, बल्कि अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाया। इंटरनेट का आविष्कार और इसका हर जगह इस्तेमाल भी दिमाग की ढलने की ताकत का उदाहरण है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक क्लिक में समेट दिया है। जानकारी लेना देना पहले के मुकाबले बहुत तेज और आसान हो गया है। अब हमें किसी जानकारी के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। इस डिजिटल जमाने में दिमाग ने न सिर्फ तेजी से जानकारी को समझने की ताकत बढ़ाई है, बल्कि कई काम एक साथ करने और नए नए हुनर सीखने की काबिलियत भी विकसित की है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपने दिमाग को इस तेजी से बदलती दुनिया के हिसाब से बढ़ाने में मदद कर रहे हैं? इंटरनेट और दुनिया तेजी से बदल रही है। हमें भी इस बदलते समय के साथ चलने की जरूरत है। अगर हम पुरानी सोच और हुनर के साथ चलते रहेंगे तो शायद हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग को नए नए हुनर सीखने में मदद करें। इंटरनेट पर ढेर सारे कोर्स और वीडियो उपलब्ध हैं जिनसे आप कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे वह नई भाषा हो, कोडिंग हो या मजेदार हुनर जैसे फोटोग्राफी या म्यूजिक बनाना। हमारा दिमाग तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हम इसे नई चुनौतियां देते रहेंगे। अगर आप अपने दिमाग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो नए हुनर सीखने की कोशिश करें। जब आप समय के साथ खुद को बेहतर बनाते हैं तो न सिर्फ आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी अच्छा भविष्य बनाते हैं। तो आज ही कुछ नया सीखें और अपने दिमाग को बढ़ने में मदद करें। 2. व्यायाम से दिमाग की ताकत बढ़ती है। व्यायाम के फायदे हम सब जानते हैं, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, मजबूत मांसपेशियां और फिटनेस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यायाम न सिर्फ आपकी बॉडी को बल्कि दिमाग को भी मजबूत बनाता है? लेखक के मुताबिक जब हम व्यायाम करते हैं तो दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है। व्यायाम से दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे खून का दौरा बेहतर होता है और दिमाग को पोषण मिलता है। इससे हमारा दिमाग तेजी से काम करता है, जिससे हमारा ध्यान, याददाश्त और फैसले लेने की काबिलियत बेहतर होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और उदासी आम समस्याएं हैं, लेकिन नियमित व्यायाम से इन मानसिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो दिमाग एक खास रसायन छोड़ता है जो हमें खुशी का एहसास कराता है और तनाव को कम करता है। जो लोग आलसी हैं और कोई शारीरिक काम नहीं करते, उनका दिमाग भी सुस्त हो जाता है। ऐसे लोग धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने में मुश्किल होती है और उनकी नई सोच भी कम हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यायाम सिर्फ जिम में ही हो सकता है और उनके पास जिम जाने का समय नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि आपको जिम जाने की जरूरत नहीं। आप घर पर ही कुछ आसान शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को फिट रखेंगी और दिमाग को भी तेज बनाएंगी। अगर आपके पास समय कम है तो दिन में 15 मिनट की सैर से शुरुआत करें। इसके अलावा थोड़े से पुशअप्स और सिटअप्स भी आपकी बॉडी को फिट रखने और दिमाग की ताकत बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम आपके स्वास्थ्य में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज के डिजिटल जमाने में शारीरिक गतिविधि को नजरअंदाज करना आसान हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को तेज और सक्रिय रखना चाहते हैं तो व्यायाम को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यह न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। तो आज से ही व्यायाम शुरू करें और अपने दिमाग की ताकत बढ़ाएं। 3. दिमाग का ढांचा। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सभी का दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन लेखक के मुताबिक ऐसा नहीं है। असल में हर इंसान का दिमाग अलग तरह से जुड़ा होता है। दिमाग का ढांचा यानी दिमाग के सेल्स या न्यूरॉन्स का जुड़ाव हर इंसान में अलग होता है। यह जुड़ाव तय करता है कि इंसान का सोचने का तरीका, उसकी काबिलियत और उसकी पसंद क्या होगी। यह ढांचा हर इंसान के दिमाग को अलग बनाता है। इसलिए एक इंसान के लिए जो चीज आसान हो सकती है, वही दूसरे के लिए मुश्किल हो सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका दिमाग गणित में अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी और क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपका दिमाग बिजनेस, एक्टिंग या खेल में ज्यादा अच्छा काम करता हो। हमारे समाज में अक्सर बच्चों की तुलना की जाती है, जैसे कि देखो,
उस रिश्तेदार के बेटे के गणित में कितने नंबर आए, तुम्हारे क्यों नहीं। लेकिन ऐसा करना बच्चे की काबिलियत को नज़ के लिए दिमागी तौर पर कमजोर कर सकता है और उनके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता है। ये जरूरी है कि हम अपने दिमाग की ताकत को पहचानें और उसी दिशा में काम करें जिसमें हमारी असली काबिलियत और रुचि हो। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की दूसरों से तुलना करना बंद करें। इससे बच्चे का आत्मविश्वास कम हो सकता है और वह अपनी काबिलियत को समझ नहीं पाएगा। इसके बजाय आपको उनके अच्छे गुणों को देखना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए और उनकी रुचियों और काबिलियत के हिसाब से रास्ता दिखाना चाहिए। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अपनी जिंदगी और करियर में ज्यादा कामयाब होगा। हर इंसान का दिमाग अलग तरह से जुड़ा होता है और यही हमें अलग अलग काबिलियत और रुचियों में मजबूत बनाता है। इसलिए हमें अपनी काबिलियत को पहचानना और उस दिशा में काम करना चाहिए। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने दिमाग के ढांचे को समझकर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें, जिससे आप अपनी पूरी ताकत को जान सकें और कामयाबी पाएं। 4. ध्यान। हम सब ने कभी न कभी उबाऊ चीजों का अनुभव किया है, चाहे वह बोरिंग फिल्म हो या टीचर का उबाऊ लेक्चर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग उन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता जो उसे मजेदार या रोचक नहीं लगती। जब हम उबाऊ चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो दिमाग जल्दी थक जाता है और ध्यान कम हो जाता है। इस हालत में ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो जाता है और हमारा काम भी प्रभावित होता है। अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पढ़ाने के तरीके में मजा लाएं। किताबों से सीधे पढ़ाने के बजाय मजेदार और रोचक मिसालें दें। 5. छोटी याददाश्त। हमारी याददाश्त में जो चीजें ज्यादा मजेदार नहीं होती, उन्हें दिमाग सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रखता है। मिसाल के तौर पर क्लास का उबाऊ लेक्चर लीजिए। अगर आप उस विषय में रुचि नहीं रखते तो आपका दिमाग उस जानकारी को सिर्फ थोड़े समय के लिए रखता है और कुछ समय बाद भूल जाता है। अगर आपको किसी विषय को लंबे समय तक याद रखना है तो आपको उसे बार बार दोहराना होगा। लेखक ने एक मजेदार तरीका बताया है जिसे स्पेस्ड रिपीटेशन कहते हैं। इसके तहत आप किसी विषय को इस तरह दोहरा सकते हैं। रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, 7वें दिन, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। इस तरह की दोहराई से थोड़े समय की याददाश्त लंबे समय की याददाश्त में बदल जाएगी। आप लंबे समय तक चीजें याद रख सकेंगे। बहुत से बच्चे सिर्फ परीक्षा के समय ही पढ़ाई करते हैं। इस आदत को बदलकर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए विषय का रिवीजन कर सकते हैं। यह नियमित रिवीजन आपकी याददाश्त को मजबूत करेगा और आपके नंबरों में सुधार लाएगा। इसलिए अपनी पढ़ाई की आदतों को सुधारें और इस तरीके का इस्तेमाल करके बेहतर नतीजे पाएं। 6. लंबी याददाश्त। दिमाग की लंबे समय की याददाश्त उन चीजों को रखती है जो हमारे लिए दिल से जरूरी होती हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों के साथ की गई ट्रिप या कोई बड़ा हादसा, ये सब दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं। ये दिल का जुड़ाव हमारी याददाश्त को मजबूत और गहरा बनाता है। अगर आप किसी विषय को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो उसे मजेदार और रोचक बनाने की कोशिश करें। जब जानकारी किसी मजेदार या जरूरी अनुभव से जुड़ जाती है तो दिमाग उसे बेहतर तरीके से रख लेता है। विषय को मजेदार बनाएं। जानकारी को कहानियों, तस्वीरों या असल जिंदगी की मिसालों के साथ जोड़ें। दिल से जुड़ाव बनाएं। अगर आप किसी विषय में खुद को दिल से जोड़ सकें तो आपकी याददाश्त को लंबे समय तक बनाए रखना आसान होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया, स्पेस्ड रिपीटेशन का इस्तेमाल करके आप किसी भी विषय को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। इस तरीके का पालन करके आप जानकारी को धीरे धीरे और लगातार दोहराकर अपनी लंबे समय की याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं। इस तरह अपने दिमाग को लंबे समय तक जानकारी याद रखने के लिए उसे मजेदार और दिल से जोड़ना जरूरी है। 7. नींद। अच्छी नींद दिमाग को स्वस्थ रखती है। स्वस्थ दिमाग के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद के दौरान हमारी बॉडी और दिमाग कई जरूरी काम करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी लगभग 80% तक खुद को ठीक करती है। यही समय होता है जब दिमाग बुरे विचारों और मानसिक कचरे को साफ करता है।
जिससे हम अगले दिन ताजगी और अच्छे मूड के साथ उठते हैं। नींद के दौरान दिमाग के सेल्स मरने के बाद फिर से बनते हैं। यह दिमाग की काम करने की ताकत को बनाए रखने में मदद करता है और लंबे समय की याददाश्त और सोचने की ताकत को बेहतर करता है। जिन लोगों को पर्याप्त नींद नहीं मिलती, वे अक्सर चिंता और उदासी का शिकार हो सकते हैं। नींद की कमी से भूलने की बीमारी, याददाश्त की कमी और दूसरी दिमागी समस्याएं हो सकती हैं। कम नींद से इंसान का मूड चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो सकता है। दिमाग के सही काम करने के लिए पर्याप्त नींद की जरूरत होती है, इसलिए हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। यह न सिर्फ आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखेगा, बल्कि दिमाग की काम करने की ताकत को भी सही रखेगा। 8. तनाव। तनाव हमारे दिमाग के लिए नुकसानदायक होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधे पड़ता है। तनाव से दिमाग के कई जरूरी सेल्स जल्दी मरने लगते हैं, जिससे हमारी याददाश्त और सोचने की ताकत कम हो जाती है। तनाव में दिमाग के सेल्स जल्दी टूट जाते हैं, इससे हमारी मेमोरी कमजोर होती है और सोचने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप घर के तनाव को ऑफिस ले जाते हैं या ऑफिस का तनाव घर लाते हैं, तो इससे आपका काम प्रभावित होता है। तनाव से निपटना आपके काम को अच्छे से करने की ताकत को कम कर देता है। तनाव से बचने के लिए नियमित योग और ध्यान करें। ये तरीके न सिर्फ मानसिक शांति देते हैं, बल्कि दिमाग की सेहत को भी सुधारते हैं। नियमित व्यायाम तनाव को कम करने में मदद करता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए तनाव से दूर रहना जरूरी है। खुशी से भरी जिंदगी जीने के लिए अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव से निपटने के तरीके अपनाएं। 9. इंद्रियां। हमारी 5 इंद्रियां खुशबू, आवाज, स्पर्श, देखना और स्वाद दिमाग को प्रभावित करती है। इन इंद्रियों को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी मानसिक हालत को सुधार सकते हैं और दिमाग की ताकत बढ़ा सकते हैं। खुशबू का हमारे दिमाग पर गहरा असर होता है। अच्छी खुशबू जैसे फूलों की महक, बारिश की मिट्टी की सुगंध या चाय और चॉकलेट की खुशबू हमें ताजगी देती है। ये सुगंध हमें मानसिक शांति और सुख का एहसास देती है, जिससे तनाव कम होता है और दिमाग को सुकून मिलता है। संगीत सुनना दिमाग को आराम देता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह संगीत अच्छा होना चाहिए, जैसे शांत करने वाला संगीत जो दिमाग को ठीक कर सकता है। शोर या तेज म्यूजिक के बजाय शांति देने वाला संगीत सुनना बेहतर है। रोजाना अपने पसंदीदा संगीत का मजा लें, यह तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। स्पर्श भी दिमाग की सेहत के लिए जरूरी है। मां का स्पर्श या किसी अपने को गले लगाना तुरंत खुशी और सुकून देता है। छोटे बच्चों को गोद में उठाना भी प्यार और खुशी का एहसास देता है। देखने और स्वाद की अनुभूतियां भी दिमाग को प्रभावित करती हैं। खूबसूरत नज़ारे देखना और स्वादिष्ट खाना खाना दिमाग को खुशी और संतोष देता है। इन सभी इंद्रियों को सक्रिय और ताजगी से भरपूर रखना दिमाग की ताकत को बढ़ा सकता है। अपनी सभी इंद्रियों को जोड़कर आप अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को बेहतर बना सकते हैं। 10. देखना सबसे ज्यादा जरूरी देखना है। हमारी इंद्रियों में देखने की ताकत सबसे मजबूत होती है। जब बात याददाश्त की होती है, देखने से मिली चीजें हमारे दिमाग में गहरे तक बैठ जाती हैं, जिससे हम उन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी में देखी गई चीजों को लंबे समय तक याद रखते हैं, जैसे किसी इंसान का चेहरा या किसी जरूरी घटना का नजारा। मिसाल के तौर पर आप किसी पुराने दोस्त का चेहरा याद रख सकते हैं, लेकिन उसका नाम भूल सकते हैं। उसी तरह किसी कहानी को पढ़ने के बजाय अगर उस कहानी पर फिल्म बन जाए तो आप उसकी घटनाओं और नजारों को ज्यादा साफ याद रखेंगे। पढ़ाई में भी देखने की बड़ी भूमिका होती है। एक गणित का टीचर अगर सिर्फ शब्दों में समझाए तो सभी बच्चों को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब वही टीचर बोर्ड पर गणित का सवाल लिखता और दिखाता है तो बच्चे उसे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। देखने से समझी गई जानकारी ज्यादा साफ और लंबे समय तक रहती है। आप अपने लक्ष्यों को साफ देखने और समझने के लिए उन्हें लिखें और देखें, जैसे अपने मकसद को कॉपी पर लिखें और उन्हें बार बार देखें।
यह आपकी प्रेरणा को बढ़ाता है और लक्ष्यों को समझने और पाने में मदद करता है। इसलिए देखने का सही इस्तेमाल करके आप किसी भी मुश्किल विषय या लक्ष्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। देखने का यह मजबूत इस्तेमाल आपकी पढ़ाई और जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में मददगार हो सकता है। 11. लड़के और लड़कियां। लड़कों और लड़कियों का दिमाग बहुत अलग होता है। रिसर्च और टेस्ट से पता चला है कि पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में ढांचे और काम करने के तरीके में अंतर होता है, जो उनकी भावनाओं और बर्ताव को प्रभावित करता है। एक रिसर्च में पुरुषों और महिलाओं को डरावनी फिल्म दिखाई गई। नतीजे में पुरुषों के दिमाग का दायां हिस्सा सक्रिय हुआ, जबकि महिलाओं के दिमाग का बायां हिस्सा सक्रिय हुआ। यह अंतर दिखाता है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीके से भावनाओं को समझते हैं। पुरुषों का दिमाग आमतौर पर सवाल हल करने और तार्किक सोच में ज्यादा सक्रिय होता है, जबकि महिलाओं का दिमाग ज्यादा भावनात्मक और पूरी तस्वीर देखने पर ध्यान देता है। जवानी में भी पुरुषों और महिलाओं के बर्ताव में अंतर दिखता है। लड़के अक्सर ज्यादा गुस्सैल और आक्रामक हो जाते हैं, जबकि लड़कियां ज्यादा भावुक और संवेदनशील हो जाती हैं। लड़कियां छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकती हैं या जल्दी रो सकती हैं, जबकि लड़के अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए शारीरिक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। इन अंतरों को समझना और स्वीकार करना जरूरी है। पुरुषों और महिलाओं के दिमाग के अंतर उनके भावनात्मक और सामाजिक बर्ताव को प्रभावित करते हैं। सही मनोविज्ञान की समझ के साथ हम बेहतर ढंग से बात कर सकते हैं और एक दूसरे की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझ सकते हैं। इसलिए भावनात्मक और सामाजिक नजरिए से पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को समझना और स्वीकार करना जरूरी है, ताकि हम एक दूसरे के साथ ज्यादा प्यार और समझ के साथ बर्ताव कर सकें। 12. खोज करना। दिमाग खोज करने के लिए बना है। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से खोज और नई चीजें जानने के लिए डिजाइन किया गया है। बचपन में हमारे दिमाग में बहुत जिज्ञासा होती है। हम हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं और जवाब जानने की तीव्र इच्छा रखते हैं। यह जिज्ञासा ही हमें नई चीजों की ओर खींचती है और हमें जिंदगी में नई चीजें करने और बेहतर होने की दिशा में ले जाती है। बचपन में हम हर छोटी बात में रुचि दिखाते हैं और ढेर सारे सवाल पूछते हैं। यह जिज्ञासा हमारे दिमाग की प्राकृतिक आदत है, जो हमें सीखने और खोज करने के लिए प्रेरित करती है। हम अलग अलग चीजों और हालात को समझने की कोशिश करते हैं और यह प्रक्रिया हमारे दिमाग के बढ़ने में बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जिज्ञासा को अक्सर स्कूल और समाज के नियम दबा देते हैं। स्कूल और कॉलेज हमें एक निश्चित किताब और सिलेबस के तहत पढ़ाते हैं, जो हमारी जिज्ञासा को कम कर देता है। हम अक्सर रटने और परीक्षा के लिए पढ़ने पर मजबूर होते हैं, जबकि हमारी खोज करने की आदत को नजरअंदाज किया जाता है। समाज के दबाव और डर भी हमारी खोज करने की ताकत को प्रभावित करते हैं। यह मत करो, वह मत करो जैसे दबाव हमें नए विचारों और प्रयोगों से दूर कर देते हैं। हम अपने विचारों और सपनों को पूरा करने से डरने लगते हैं, जिससे दिमाग सिकुड़ जाता है और हम बड़ी कामयाबी से चूक जाते हैं। लेकिन जिन लोगों में जिज्ञासा और खोज की भावना बनी रहती है, वे अक्सर बड़े वैज्ञानिक, यात्री, बिजनेसमैन और कलाकार बन जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैं जीनियस नहीं हूं, मैं बस जिज्ञासु हूं। यह दिखाता है कि उनकी कामयाबी का मुख्य कारण उनकी जिज्ञासा और खोज की भावना थी। इसलिए आपको अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखना चाहिए। अगर कोई आपके सवालों का जवाब नहीं देता, तो भी उन सवालों को अपने दिल में रखें। एक दिन आप उनका जवाब खुद ढूंढ लेंगे। अपने अंदर की जिज्ञासा और जोश को बुझने मत दीजिए, क्योंकि यही वह गुण है जो आपको अनगिनत संभावनाओं की ओर ले जाएगा। दोस्तों, आज हमने जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स के बारे में विस्तार से जाना और सीखा कि हमारे दिमाग को समझने और उसकी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने के कितने जरूरी तरीके हैं। इस किताब ने हमें बताया कि कैसे नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, तनाव से बचना और सही तरीके से ध्यान देना जैसी आदतें हमारे दिमाग की ताकत को बढ़ा सकती हैं।
हमने देखा कि दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है और कैसे हम इन नियमों को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। ब्रेन रूल्स ने साफ किया कि दिमाग एक ताकतवर और कमाल का उपकरण है जिसे सही तरीके से समझने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर हम इस किताब में दिए गए नियमों को अपनाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या अपनी तरक्की हो। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ब्रेन रूल्स की पूरी जानकारी दी होगी और आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित होंगे। अपने सवाल और विचार कमेंट्स में शेयर करें और बताएं कि आप कौन सी किताब की जानकारी अगले वीडियो में देखना चाहेंगे। आप ऐसे ही अपने दिमाग की ताकत का सही इस्तेमाल करते रहें और अपनी जिंदगी को रोज बेहतर बनाएं। इसी के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।